So good morning students, I hope you are all fine. So today we are here for our next chapter of EVS, chapter number 2, which is all together. So in our previous chapter we learned about cleanliness. Now we will learn about all together. So students, what do you mean by all together? All together का क्या मतलब होता है? हम सब एक साथ, हम सब क्या है? एक साथ, सब साथ मिलकर. So a country is a country with rich diversity. Diversity means विविधता. विविधता मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न. तो हमारी जो कंट्री है वहाँ उसमें क्या है? बहुत सारी विविधताएं हैं, भिन्नताएं हैं. Our country shows diversity in religion, caste, language and status. हमारी जो कंट्री है उसमें क्या बहुत सारे अलग अलग विविधताएं हैं, जैसे रिलीजन, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और अलग अलग स्टेटस के लोग हैं. Although these diversities are there, even then we are provided with equal facilities. So students, we have 29 states in all over India. हमारे पूरे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 29. पर क्या है, वहाँ पे सब अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बट फिर भी हम सब क्या हैं? ऑल टुगेदर. जब हम कहीं बाहर किसी कंट्री में जाएंगे तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि आई एम पंजाबी, आई एम हरियाणवी? हम क्या बोलते हैं? आई एम एन इंडियन. हम सब क्या है? इंडियन हैं. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इतनी सारी डाइवर्सिटीज होने के बाद भी हम सबको इक्वल फैसिलिटीज दी जाती हैं. इक्वल फैसिलिटीज मीन्स उनकी यहाँ पे मेल फीमेल कोई डिफरेंस नहीं रखा जाता. हमारी कंट्री में मेल फीमेल्स आर ऑल्सो इक्वल विथ मेल्स. मेल्स के साथ ही उन्हें मतलब इक्वालिटी दी जाती है हमारी कंट्री में. और क्या है कि हम सबको अपनी बात रखने की, अपने जो भी हमारे थॉट्स हैं, हमारे विचार हैं, वो हम सब खुलकर बोल सकते हैं. हमें उस चीज की फ्रीडम दी गई है. We should think about where these facilities are derived from. पर हमें ये सोचना चाहिए कि ये सब जो फैसिलिटीज हैं वो हमें कैसे मिलती हैं या कहाँ से मिल रही हैं. So we will know more about all together in our chapter from your book. So students, your chapter all together, there is a story for you. Listen carefully. Once a boy named Aryan reached Ahmedabad. Nobody knows where he came from, where will he stay and what will he do to get food. एक बॉय है जिसका नाम है आर्यन. Nobody knows where he came from. It means किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से आया है. Where will he stay, वो कहाँ रुकेगा, कहाँ रहेगा और कैसे अपना खाना, अपने फूड को प्रिपेयर करेगा, कैसे मैनेज करेगा अपने लिए फूड. All our needs are fulfilled by our parents. हम सब के पेरेंट्स ही तो हमारी सारी नीड्स फुलफिल करते हैं. But who will help this boy? But इस बॉय की हेल्प कौन करेगा? What will happen to him? उसके साथ क्या होगा? There are some pictures for you. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है आर्यन जो यहाँ आ रहा है अहमदाबाद में, रोड पे घूम रहा है. अब यहाँ पे वो बैठ गया और सोच रहा है कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ रहूँ और अपना खाना कैसे प्रिपेयर करूँ. फिर यहाँ उसने क्या देखा? कुछ पाइप देखे. तो उसने सोचा कि अभी के लिए मैं यहीं रह जाऊँ, मुझे थोड़े टाइम के लिए शेल्टर मिल जाएगा. फिर क्या कर रहा है? वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है. बट
अब क्या हुआ, वो अकेले अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे एक बॉय और आया जो उसकी हेल्प करेगा। तो वो दोनों साथ में रहने लगे और क्या किया उन्होंने, साथ में रहकर दोनों ने अपने लिए फूड प्रिपेयर किया। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि ऑल टुगेदर मीनिंग क्या होता है कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाते, जब हम सब साथ में होते हैं तो हम बहुत अच्छा अपने लिए कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये इस बॉय ने इसकी हेल्प की आर्यन की, ये दोनों साथ मिल गए तो क्या हुआ, दोनों ने अच्छे से अपने लिए फूड प्रिपेयर किया। और आर्यन भी अकेले नहीं है, अब उसको भी अपना एक फ्रेंड मिल गया। सो ओके, here are some pictures for you. ये क्या है, एक कोट है, there is a coat so made from wood. कोट किससे बनी है, वुड से। वुड कहाँ से आती है, ट्री से। वुड हमें ट्री से मिलती है। आई शैल मेंटेन द ट्री। सो हमने क्या देखा, दैट वी ऑल डिपेंड टू ईच अदर। हम सब क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कैसे, अब आपको ये प्रिपेयर्ड फूड मिलता है, ये कहाँ से आता है। सबसे पहले क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फील्ड्स में सीड्स के हेल्प से क्रॉप लगाते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं। उसके बाद वो आफ्टर हार्वेस्टिंग दे सेल दिस वीट टू मर्चेंट तक सेल कर देते हैं उस वीट को। उसके बाद उन्हें भी पैसे मिल जाते हैं जब वो सेल करते हैं अपने वीट को। तो उससे क्या होता है, वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, अपने लिए सामान ले सकते हैं। उसके बाद वो वीट मार्केट में आ जाता है। जब मार्केट से हमारी मम्मी लेके आती है तो उस वीट को ग्राइंड करके फ्लोर बनाते हैं, या फिर अगर घर पे नहीं बनाते हैं तो दे आर सो मेनी फ्लोर मिल्स इन द मार्केट। तो क्या करते हैं, मम्मी वहां से ग्राइंड करवा लेती है वीट को। आफ्टर दैट मम्मी क्या करती है, उस वीट से फ्लोर से डो बना लेती है और उसके बाद हमें प्रिपेयर्ड फूड मिलता है। तो यहाँ क्या है, वी आर ऑल टुगेदर। हम सब क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो देयर इज अनदर स्टोरी of a younger Rupal. A younger Rupal along with the other children in village wants to go to school. एक गर्ल है जिसका नाम है रूपल, वो भी क्या दूसरे बच्चों के साथ स्कूल तक जाना चाहती है, स्कूल जाना चाहती है। She asked her father to send to school, but Rupal cannot go to school for study. वो अपने पापा को बोलती है कि मुझे स्कूल जाना है, पर वो स्कूल नहीं जा पाती। Rupal used to feel that she should go to school, but she could not because she was not like other children. वो अपने स्कूल जाना चाहती है पर वो नहीं जा सकती क्योंकि वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। She was different. She could not even play like other children. वो क्या दूसरे बच्चों की तरह खेल भी नहीं सकती। She was willing to go to school and was very fond of studying. But what can be done? वो बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती है और उसे पढ़ना बहुत पसंद है, पर क्या कर सकते हैं। Rupal had been suffering from polio in both her legs since childhood. उसे बचपन से ही पोलियो है जिसके कारण वो चल नहीं सकती। She could not walk and but once some organization donated her a wheelchair. अब क्या हुआ कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि बहुत सारी, वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज करते हैं, पुअर पीपल की हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन ने रूपल की हेल्प की और क्या किया, उसे एक व्हील चेयर डोनेट की।
she came to school with the help of a neighboring boy. उसका कोई क्लासमेट उसके नेबर में रहता है, तो वहाँ उसके साथ वो स्कूल जाने लगी। अब देखो इस पिक्चर में क्या दिख रहा है कि रूपल और बाकी सब कितने हैप्पी नजर आ रहे हैं। Everybody welcomed her. Rupal is happy today. Her parents are happy too. Teachers and students are also happy. तो यहाँ पे आपने क्या देखा इस स्टोरी से कि we all together can be happy. जब हम सब साथ में होंगे तो ही हम हैप्पी रह सकते हैं एक दूसरे की हेल्प करके। Rupal studies along with all the children, tell stories, sings songs, answers the questions in the classroom. Everybody helps Rupal. अब यहाँ क्या बताया कि रूपल क्लास में पढ़ने लगी, बाकी बच्चों के साथ स्टोरीज सुनाती थी, स्टोरीज बताती थी, सॉन्ग सुनाती थी और अपने क्लास में क्वेश्चंस के आंसर देती थी। और बाकी सब क्या करते थे, जो उसके क्लासमेट से वो उसकी हेल्प करते थे। So there is one more story for you in your book. आप ये पिक्चर्स देख के इस स्टोरी को समझ ही सकते होंगे। यहाँ क्या है, there is a पोटर, एक पोटर है जो मिट्टी से पोट्स बनाता है, उसे क्या कहते हैं, पोटर। तो पोटर क्या करता है, अब अकेला पोटर तो कुछ नहीं कर सकता, तो क्या कैसे कैसे अपने पोट्स को मार्केट तक पहुंचाता है। तो पोटर्स क्या करते हैं, गीली मिट्टी जो होती है, ये जो पोट्स होते हैं किससे बनते हैं, गीली मिट्टी से। तो पोटर्स पहले गीली मिट्टी लेके आते हैं। ही इज हैविंग अ पेट डोंकी, उसके पास एक पेट है डोंकी, आपको दिखाई दे रहा होगा इस पिक में। तो क्या कर रहा है, उसकी हेल्प से वो उस गीली मिट्टी को अपने घर तक लेके जाता है, फिर व्हील की हेल्प से उन पोर्ट्स को शेप दे देता है। अब क्या होता है, उसके पोर्ट्स रेडी हो गए, प्रिपेयर हो गए यहाँ पे। अब वो ट्रांसपोर्टर की हेल्प से उन्हें ट्रांसपोर्ट कर देता है, उन्हें सिटीज तक भेजता है। फिर यहाँ क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो उनसे ले लेते हैं उन पोर्ट्स को और मार्केट में सेल कर देते हैं और मार्केट से हम उन्हें खरीद लेते हैं। तो इस तरह से वो पोर्ट्स हमारे घर तक पहुंचते हैं। सो आपको यहाँ पे देखो टेबल में दिखाया गया है हाउ दे आर कनेक्टेड। अब ये जो पोर्टर है वो और जो ट्रांसपोर्टर है, बिजनेसमैन है, ये सब कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। अकेला पोर्टर तो कुछ नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, पोर्टर पोर्ट्स को बनाता है, फिर जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है, उन पोर्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है और सिटीज तक दूसरी जगह तक पहुंचाता है। और जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, उन पोर्ट्स को सेल करता है। तो आपको यहाँ समझ आया कि इस चैप्टर का नाम ऑल टुगेदर क्यों है, क्योंकि हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। Students, many people toil hard to provide facilities to us. All work are equally important. No work is considered low or high. Depending on each other, we all live an easy life. यहाँ क्या बताया है कि सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, किसी का भी काम छोटा या बड़ा नहीं है और हम सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हुए एक इजी लाइफ जी सकते हैं। Do we ever think about the toil made by a donkey, a porter or his helper by drinking cool water from the port? क्या हम सब ने कभी भी जब पोर्ट से ठंडा पानी पिया तो ये सब सोचा कि एक पोर्टर किस किस की हेल्प से ये पोर्ट हम तक पहुंचाता है। We do not even think about the maker and the seller of an ice cream or milk provider while eating it. अब हम जब भी कभी आइसक्रीम खाते हैं तो उसके बारे में भी क्या हमने सोचा है कि वो मिल्क कहाँ से आता है, फिर वो कहाँ तक पहुँचाते हैं और कैसे उसकी आइसक्रीम बनती है और हमें मार्केट में अवेलेबल होती है। We should ask ourselves
whether we are harming the nature while making use of the sources available to us. We should protect and preserve our environment, the giver of all necessities of our lives. We should be our moral duty to have a passion of homage for it. We should have a respectful attitude towards it. हमें क्या करना चाहिए? इन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि कैसे हमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं. So now you can understand how we are all together. Many a times we harm nature to avail various facilities. हम बहुत बार क्या करते हैं? अपने नेचर को बहुत हार्म करते हैं. Our life is dependent upon many natural resources and people. हमारी जो लाइफ है वो बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है. अब एक पोर्ट कहाँ से आ रही है? कहाँ से बन रहा है? मिट्टी से. मिट्टी क्या है? नेचुरल रिसोर्स. तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है. मेक हैंड्स मेक लाइट वर्क, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. इट मीन्स क्या है कि अगर हम सब साथ होंगे तो हम एक साथ सक्सेस को छू सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू.